हमें हमारी इंडियननेस को रखना है, जहाँ हम परिवारों के साथ जुड़ के रहें, जहाँ हम अभी भी वो प्रेम, वो अटैचमेंट माँ बच्चों में, बच्चों और इन लॉज में, जॉइंट सेटअप तो वो भी अभी डिग्रेड हो चुका है, लेकिन न्यूक्लियर में भी रहें एज अ फैमिली। अगर आप ये चाहते हो कि ये भी ना हो, तो मैम इंडियन सोसाइटी के पास और कोई चारा नहीं है कि अडेप्ट करें। दे हैव टू अडेप्ट। आपको जेंडर इक्वालिटी करनी पड़ेगी। तो अनटिल यू डोंट डू इट, फिर आप वही रास्ता होगा जो वेस्टर्न नेशंस में हुआ है। तो आपको अगर भारतीयता को रखना है, हमारी वैल्यूज़ को रखना है, तो आपको स्त्री को वही सम्मान देना होगा जो आप उसको देवी बना के देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। और आज जो हमारी टपरी पे आ रही हैं वो यूपीएससी से पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हैं और पिछले 5 साल से बहुत से टॉपर को उन्होंने पीएसआईआर पढ़ाया है, गाइड किया है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करते आ रही हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन माई शो मिस तेजल खंडेलवाल मैम। हेलो मैम, वेलकम टू टपरी टॉकीज। Thank you so much for the फर्स्ट ऑफ warm welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए और आपने अपना टाइम निकाला। और जो हम आज बात करने वाले हैं उस बारे में मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है या फिर हमारी जो सोसाइटी है उनको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप आए और इस बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ मैम कि आपकी कैसी जर्नी रही है यूपीएससी की और कैसे आप एजुकेशन में आए। पहले प्रिपरेशन देन एजुकेशन। सो प्लीज़ आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बात बताइए। मैम, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे हमारे घर के पीछे पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ से ये जर्मिनेशन ऑफ थॉट हुआ था कि आई वांट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। और द आइडिया वाज कि मतलब एज अ वुमेन आई वांट टू क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी, बिकॉज आसपास जब मैंने देखा तो आई फेल्ट कि कहीं पे ये डायमेंशन हमेशा मिसिंग था कि women were not respected as I saw the male members were respected. तो बहुत early in my life मैंने ये जो observation की और आज तक वो observation deeply ingrained है मेरे में। और मुझे everyday उसी थॉट से मैं चीज़ों को करती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ, बदलना चाहती हूँ। एंड देन आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं दिल्ली आई 2011 में। मैंने सिविल सर्विसेज की अपनी जर्नी परस्यू की। आई डिडंट क्वालिफाई इन द फाइनल लिस्ट। तो फिर मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं मीडिया करूँ या मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँ या मैं पढ़ाऊँ। और क्लोजेस्ट टू माय हार्ट ये पूरी यूपीएससी की जर्नी रही। मतलब एक अटैचमेंट हो गया था। और वैसे भी मतलब मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था बचपन से। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं किसी सेक्टर में जहाँ मैं अपना सचमुच ट्रू फॉर्म रियलाइज़ कर सकती हूँ या मैं अपना बेस्ट वर्जन रियलाइज़ कर सकती हूँ, वो तब है जब मैं नॉलेज इम्पार्ट करूं, मैं लोगों को समझाऊं। और जो भी कहीं दिक्कत में फंसा हुआ है, तो मेरे पास आई थिंक विद द यूपीएससी की जर्नी में वो एक्सपीरियंस, वो छोटी छोटी बातें, नुआंस जो एक एस्पिरेंट को रोज़ दिक्कत दे सकती है, मैंने उस जर्नी को 9 साल जिया है। तो मुझे लगता है अगर मैं कोई भी दूसरा काम करूँगी तो शायद मैं उतना जस्टिस नहीं कर पाऊँगी जितना एज अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज टीचर कर पाऊँगी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी उस जर्नी को जिया है। तो इट वॉज वेरी मच द अटैचमेंट विथ द प्रोसेस ऑल्सो।
और ज़िंदगी भी यूपीएससी की साइकिल की तरह ही हो गई है, जैसे प्रीलिम्स मेंस होता है। मेरी लाइफ का साइकिल, मेरे हॉलीडेज़, मेरी सुबह शाम की ज़िंदगी, सब कुछ बच्चों के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ होता है, इस एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ होता है। मतलब आपका टाइम टेबल सब कुछ एब्सोल्यूट लाइफ टाइम टेबल मान लो भी मैम, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। सो और मैं अपने आप को ना ही इस प्रोसेस से डिटैच करना चाहती, एंड मतलब अब मेरे जहन में आ गया है मैम, सो आई रियली एन्जॉय इट। और सब इतने बच्चे हैं मेरे, मतलब आई हैव सच अ बिग फैमिली आई थिंक। तो आई एम वेरी ओवरवेलम्ड ऑल्सो, वेरी हैप्पी ऑल्सो कि जहाँ जाऊँ वहाँ सब बच्चे हैं अपने। तो येस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। और टीचिंग अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग एक्टिविटी होता है टीचर का खुद के लिए। बच्चों की जब आप दिक्कत सॉल्व करते हो, उनकी आंखों में जो वो तेज़ देखते हो उसकी वजह से, और उनका दर्द समझते हो, तो वो भी इंसान को मोटिवेट करता है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि ये बच्चे की परेशानी रिजॉल्व हो जाए। सो मैम येस, दिस हैज़ बीन द जर्नी। एंड देयर मैम, हमारा स्ट्रगल तो स्ट्रगल कहलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम कोई एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल नहीं फाइट कर रहे। जैसे हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, छत मिल रही है, अच्छी लाइफ जीने मिल रहा है, तो मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगी, बट हाँ, इट इज़ एक्चुअली अ जर्नी टूवर्ड्स एक्सीलेंस ऑफ योर सेल्फ। मतलब अपना बेस्ट सेल्फ रियलाइज करने का पाथ मानती हूँ। अब मुझे ये स्ट्रगल नहीं लगता। तो मैम PSIR क्यों? मैम PSIR, जब हम छोटी थी ना मैम, मुझे सिविक्स बहुत पसंद था। अच्छा। जैसे मतलब अच्छा पॉलिटिकली ये चीज़ हो रही है, लीडर कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन कैसी पॉलिसीज बना, देश में ऐसा क्यों होता है, वो वो क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी थी। मतलब और ह्यूमैनिटीज़ को तो वैसे भी मैम सीरियसली नहीं लिया जाता। आई हैड वेरी गुड स्कोर ऑल्सो 10-12, बट मुझे लगा कि मैं ऐसा एक सब्जेक्ट पढ़ूं जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ जाए। और मतलब वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट मैम हर एक की ज़िंदगी से अलग अलग पार्ट में जुड़े हुए होते हैं, सोशोलॉजी भी ले लो, साइकोलॉजी भी ले लो, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। एंड PSR इसलिए क्योंकि मैम PSIR में मैम यू नो द वेरी थॉट, मेरा सर्विस ओरिएंटेशन का थॉट रहा था जब मैंने IPS के बारे में सोचा भी था। और PSIR एक बहुत ही आइडियल एटीट्यूड भी लाता है। आइडियल एटीट्यूड मतलब ज़िंदगी कैसे अच्छी तरीके से जिए जाए, बेस्ट लाइफ क्या है, गुड लाइफ क्या है, एक आइडियल, मतलब हम आइडियल अचीव तो नहीं कर पाते, लेकिन वो जो थॉट की परफेक्शन की आइडिया क्या होती है ना, वो मुझे बहुत प्लीज़ करती है। और ऑब्वियसली वी ऑलवेज हैव टू बी अटैच विद प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो, लेकिन मैं बहुत आकर्षित होती हूँ उन चीज़ों से, मोरालिटी, एथिक्स। तो येस मैम, PSIR वॉज मोर विद द आइडिया ऑफ हैविंग कि कोई भी चीज़ को कितना कितना अच्छे तरीके तक हम लेकर जा सकते हैं, वो हाउ कैन वी मेक एवरीथिंग अराउंड बेस्ट, एंड दैट थॉट आई थिंक माई सब्जेक्ट गिव्स। तो ये है। और हाँ मैम, इंटरनेशनल रिलेशंस तो कहने की बात है, बहुत लेट लाइफ में समझ आया कि इंडिया एंड अमेरिका कैसे करते हैं। नॉट दैट कि न्यूज़पेपर रीडिंग कोई 10th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करता होगा। हाँ तो आप करता होगा। पढ़ते थे उस टाइम 8-9th में? हाँ मैम, मतलब न्यूज़ तो सब देखते हैं ना, लेकिन इट मैम वाज नॉट मैं तो क्यूरियोसिटी। कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं स्कूल टाइम। तो मैं न्यूज़पेपर घर में आता था, तो उस टाइम तो हिंदू हिंदू नहीं आता था ऑब्वियसली, क्योंकि पेरेंट्स को इतनी इंग्लिश नहीं आता, तो नवभारत टाइम्स ही आता था, तो मैम पढ़ लेते थे। लेकिन वो न्यूज़ से ज़्यादा द परफेक्शन आइडिया था ना कि ये चीज़ ऐसे बेस्ट होगी, तो ये आइडियली कितना ऐसे हो सकता है। तो ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स के, मैं हमेशा एक आइडिया की तरफ मूव करती हूँ। और कोई भी चीज़ हो, मतलब हम कैसे उस चीज़ को बेहतर है। तो आज का भी जो हमारा ये थीम है मैम, ये बस इसी डायरेक्शन में है कि हम जो हमारे हालात है उनसे उसको कितना बेहतर बना सकते हैं। और दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओनली सोसाइटी, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ द होल ऑफ सिस्टम, द होल ऑफ प्रोसेस, कि हमारी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कौन सी दिशा में जा रही है, और सब कुछ जुड़ा हुआ है।
सो मैम जैसे कि आपने ये बोला, सो इज इंटीग्रेटिंग वुमेन इन वर्कफोर्स इज अ चॉइस और imperative before India? What do you think? तो मैम it will firstly change with every person's circumstances first thing कि मतलब women getting integrated in workforce ऐसा perceive किया जाता है कि the family is very well off to do तो you don't need to get the woman to working and जब किसी के existential conditions questionable है तो women should work. But ma'am, I'm not looking at it at a individual level or I'm not looking at it at a familial level. I'm looking at it at the international level and how India seeks to be in that system. इंडिया को विश्वगुरु बनना है, इंडिया को लीडिंग पावर बनना है, हम भी एडवांस्ड कंट्रीज़ की तरह एक नॉलेज इकोनॉमी बनना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं और ये सारे जो हमारे ड्रीम्स हैं या परफेक्शन की तरफ और अच्छी सोसाइटी रेज करने की तरफ के ड्रीम्स हैं, क्या इन सारी बातों का बोझ सिर्फ हमारे मेल काउंटर पार्ट पे है? पहली बात तो isn't woman the one who contributes also to this greater goal of society? और मैम चॉइस इंडिया के पास अब नहीं है कि whether women should be part of the workforce or no. Today it is an imperative. मैम we are seeing कि 21st century एक्चुअली ऐसी सेंचुरी होनी चाहिए थी जो भले कंपटीशन से गाइडेड है बट यहाँ पे वॉर्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हम वॉर्स देख रहे हैं मैम. हम P5 कंट्रीज भी वॉर कर रही हैं जो यूनाइटेड नेशन में की मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल पे. तो ये हमें 21st सेंचुरी का एक विजन समझ आएगा कि आने वाले समय में कंपटीशन हमेशा रहेगा और अगर आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी अगर चेंज नहीं ला पाई तो इंडिया का विश्वगुरु बनना या इंडिया को ग्रेट पाथ पे जाना नामुमकिन है. जब कंट्रीज वॉर लड़ रही है और आप ग्रेट एम्बिशंस रख रहे हो, आपको लीडिंग पावर बनना है, तो हाउ विल यू चेंज दैट मैम विदाउट हैविंग योर हाफ वर्कफोर्स नॉट बीइंग इंटीग्रेटेड? तो और वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि इफ़ इंडिया में वुमेन बी पार्ट ऑफ दिस वर्कफोर्स तभी जाके हमारी जीडीपी लेवल्स बढ़ेंगे. जैसे 48% ऑफ इंडियाज़ वुमेन पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट ओनली टू 18% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी. तो मैम अब ये बात जा चुकी है कि वेदर वुमेन के लिए ये चॉइस है या ये लग्जरी है या ये एक नेसेसिटी है कि वुमेन शुड स्टेप आउट ऑफ द होम. नहीं मैम, ये इम्पेरेटिव है. दिस इज अब इंडिया को अगर ग्लोबल मैप पे अपनी प्रेजेंस मार्क करनी है तो इट कैन नॉट हैपन. और मैम कॉन्स्टिट्यूशनली भी वी से ना वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना हम, तो ये वी हमारी औरतों के बिना कितना अधूरा है मैम. कैसे हम ये गोल जो हम प्रियम्बल में ले डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल, क्या ये सिर्फ मैम संविधान में लिखने के लिए है या विश्वगुरु बनना सिर्फ कहने के लिए है? आप हम इसको लोएस्ट लेवल से जब तक नहीं उठाएंगे तो मैम कैसे होगा? बट मैम जो वुमेन को हम वर्कफोर्स में लाएंगे और तो ये सोसाइटी के लिए कितना फ़ायदेमंद है, एंड दिस विल टेक अस बैक और इट विल बेनिफिट द सोसाइटी? Ma'am, this question is like asking ki firstly question this when you ask that whether women coming into the workforce or the economic workforce or in the political front, women अपना जो ट्रेडिशनल रोल है मदरहुड का या केयर करने का,
बच्चों की फैमिली को होम मैनेजमेंट ये नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो तो typical- हमारा typical line है ना, शायद ज्यादा सोसाइटी पढ़ा- बैकवर्ड ज्यादा पढ़ा दिया है या बाहर हाँ निकाल अब हमारे घरों का क्या होगा, हमारे आगे वाली जनरेशन के बच्चे कैसे होंगे, इनकी माएँ तो काम करने जा रही हैं। तो मैम ये सवाल ऐसा है कि हमें खाना खाना चाहिए या हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, या हमें वुमेन को एजुकेट इन द फर्स्ट प्लेस करना चाहिए या नहीं। तो हम एक एम रखते हैं, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैम फिर हमें ये सब कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं बेटी को पढ़ाओ, पहले तो बचाओ फिर पढ़ाओ, so when you educate a woman you are empowering a woman. When she is empowered she will have a voice. And ma'am it will be very asinine to expect कि अगर किसी के पास आवाज़ है, शक्ति है, स्किल है, राइट एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है, और फिर आप उसको लगाम देना चाहे या आप उसको कंट्रोल करना चाहे, और फिर कहो नहीं सोसाइटली आप यू बी द सेम कन्वेंशनल वुमन बट इकोनॉमिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सो मैम सोसाइटी विल नॉट गो बैकवर्ड्स, इट इज़ आवर माइंड सेट। द सोसाइटी will move forward when first the woman rises, when the boys and the men assimilate themselves in the family with the same role that we are expecting of the woman to perform. कि ये जो बर्डन शेयरिंग है ये भागीदारी होगी मैम। अब ये माइंडसेट ही बदलना है कि ये एक औरत की जिम्मेदारी है। बायोलॉजिकली यस, बट नॉट मेंटली, नॉट साइकोलॉजिकली, नॉट इन द होम मैनेजमेंट। नहीं मैम, इट विल नॉट टेक द सोसाइटी बैक। सोसाइटी नीड्स अ मेंटल रीसेट मैम, मेंटल रीसेट। सो मैम जो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग होती है मेजरली एक विमेन पे डिपेंड, मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है। सो ये भी इफेक्ट, ये भी जो बच्चों की परवरिश है, सो दिस विल नॉट गोइंग टू हाँ क्योंकि मैम क्योंकि हमने आज तक सोचा क्या है मैम, हमने मॉडल टाइप बनाया है। तो एक थिंकर है वेबर, तो वो भी मॉडल टाइप बनाते हैं। हमारी सोसाइटी में ना बहुत मॉडल टाइप है कि कोई सिंगल है जिसकी मैरिज नहीं हुई, उसको भी हम बहुत ही प्रेजुडाइज से देखेंगे। एक बहुत एम्बिशियस वुमन है तो हम उसको भी प्रेजुडाइज से देखेंगे। तो हमारी सोसाइटी को एक जज करने का एक मॉडल टाइप से वो जज करती है। तो हमें ये बदलना है मैम, ये मॉडल टाइप बदलेगा। और ये मॉडल टाइप कैसे बदलेगा कि ये जो बर्डन वुमेन के ऊपर कि शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू नर्चर, मैम ये भी तो कल्टीवेट किया गया है, सालों से कल्टीवेट किया गया है। अब हमें हमारे बॉयज़ में भी ये कल्टीवेट करना है बचपन से, जो आगे वाली जनरेशन है, कि बेटा this role is not only belonging to your sister who will be married and become a mother. जब आप भी फादर बनोगे तो आपको भी ये सब काम करना है। तो हम जब हमारे बच्चों में ये सोशलाइजेशन, मेंटल रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज आएगा। लेकिन अगर हम ये बदलाव बहुत सारे फैमिलीज़ में आ भी चुका है, जहाँ पे men are also supportive of sharing the burden of managing the child where both partners are working. लेकिन बहुत फैमिली आज भी इकोनॉमिकली शायद प्रोग्रेसिव है, या विमेन को वर्क प्लेस पे जाने के लिए, वर्कफोर्स में जाने के लिए अलाउ, सिर्फ बोलने के लिए भी प्रोग्रेसिव है। आपको नहीं लगता कि लाइक पीपल से अगर इफ अ फैमिली इज गिविंग यू नो दैट फ्रीडम, तो वो जता देता है कि वी आर गिविंग यू दैट फ्रीडम, मैम अलाउइंग यू टू वर्क। या एग्जैक्टली, मतलब हमें परमिशन चाहिए एंड द अथॉरिटी टू डिसाइड दैट आई विल अलाउ यू टू वर्क। सो व्हेन दिस विल चेंज, क्योंकि इफ अ मैन इज वर्किंग
तो कभी भी उसको ये नहीं बोला जाता कि यार हमने तेरे को अलाउ किया है। हाँ, पेरेंट्स मतलब नहीं it बोलते, is वाइफ इज नॉट understood ना, सेइंग हाँ, कि हम मैंने तुम्हें अलाउ किया भाई काम काम करने करने के के लिए, घर लिए, चलाने के लिए अलाउ किया मैंने तेरे हाँ, को। सो ये चीज़ नहीं बोलते, लेकिन ये एक आई वुड से एहसान क्यों बना देते हैं कि मैं अगर यू नो आपको इफ अ फैमिली इज प्रोग्रेसिव बोलने के लिए तो वो जता भी देते हैं। क्योंकि मैम हमने फ्रेमवर्क ही ये बना दिया है सोसाइटी का, जो आज सो तक हाउ दिस फ्रेमवर्क। विल गोइंग टू चेंज? मैम ये कब चेंज होगा? ये चेंज हमें पहले तो अपनी बेटियों में लाना है, और मे बी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। और बेटियां नहीं कि मतलब जो फर्स्ट जनरेशन, अब जैसे बच्चा है, शी इज़ अ 6-7 year old mature girl, it is not only making her bolder, it is also about, ma'am, it is said कि children always learn by example. बच्चे जैसे माँ करती है ना, बच्चे वैसे ही करते हैं। तो हमारी जनरेशन की वुमेन को भी, आपको एज अ मदर, व्हेन आई विल बिकम अ मदर, तब हम सबको ये एग्जाम्पल सेट करना है कि बेटा वी ऑल्सो टेक आवर वर्क सीरियसली। और जब प्रायोरिटी होती है काम की, तो हम काम को भी तवज्जो देते हैं। जब हम घर में होते हैं और घर में हमारी जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम उसको भी करते हैं। तो ये, और नेक्स्ट जनरेशन जब है उसको ये एग्जाम्पल सेट हम करेंगे। एंड बॉयज़ का सोशलाइजेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम मैम। बहुत पुअर सोशलाइजेशन स्किल्स है हमारी सोसाइटी में फॉर द बॉयज़। बचपन से उसके दिमाग में है कि बेटा तुम्हें सिर्फ काम करना है, और उसको है कि तुम सिर्फ काम करना, जो तुम्हारी काउंटर पार्ट आएगी अगर वो काम कर भी लेगी लेकिन उसका काम साइडलाइन हो सकता है, लेकिन बेटा तुम प्राइमरी हाउस होल्डर हो, मतलब यू आर द पर्सन हु विल रन द फैमिली। ये माइंडसेट बहुत प्रॉब्लमैटिक। तो बॉयज़ का सोशलाइजेशन तो बदलेगा ही, और वुमेन का लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये मेंटल रीसेट की ज़रूरत है। लेकिन मैम ये सारी पॉलिशिंग और ये सारी वैल्यूज़ हम अपनी डॉटर को दे सकते हैं, बट जिस घर में वो जाती है उनको वैल्यूज़ कौन देगा? तो मैम मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसे फील होता है कि एक वुमेन की, मतलब हम चाहें या ना चाहे, एक वुमेन की सक्सेस डिपेंडेंट ऑन टू की पीपल इन हर लाइफ है। फर्स्ट इज हर फादर, who brings her to the house with immense respect once she is born, raises her like that, gives her the right education, gives her the values, and after educating her, tells her and gives her that assurance कि बेटा डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम्स। तो पहला रोल एक फादर का होगा। और एक वुमेन आफ्टर मैरिज कैन नेवर बी सक्सेसफुल until her husband supports and shares the burden. वो कितनी भी टैलेंटेड हो, वो कितनी इंटेलिजेंट हो, वो कितनी केयरिंग हो, कुछ भी हो, जब तक हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिंग दैट ग्रोथ ना, जैसे हम आज तक क्या कहते आए हैं मैम कि देर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन, अ राइजिंग मैन, अ सक्सेसफुल मैन, इट इज ऑलवेज अ वुमन। So Barack Obama says कि जब तक if it was not Michelle then I wouldn't have been. विराट कोहली says it's because of the, हम तो पहले गवार थे लेकिन जब से अनुष्का आई हमारा लाइफ बदल गई। He says that. तो मैम कितनी औरतें शादी के बाद अपने पति के बारे में ऐसा कह पाएंगी? तो अब हम 30 years या 40 years के बाद तो ये चेंज नहीं देख सकते ना। We have to inculcate this. The boys have to adapt. You are ready for a educated woman. You are ready for a working woman. You have immense pride in saying कि my wife is a working woman. But have you changed yourself to accommodate her? Not procedurally only कि हाँ I allow you to work. Go and work darling, but have you really created that environment? मतलब आप
ये शायद ना एक्सपेक्ट करो कि उनके पेरेंट्स एक ही बार में चेंज हो जाए, क्योंकि मैम अर्लियर जनरेशन है, टेक्स टाइम टू चेंज। बट अगर आपकी कंटेम्प्रेरी जनरेशन के मेन आपको सपोर्ट ना करें, यू आर लाइक माइंडेड पार्टनर्स, और वो इस बात को ना समझ पाए कि आपके भी सपने हैं, तो मैम आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। A woman cannot be successful without her husband, and not because of the talent, skill, attitude, intelligence. It is because उसको एक enabling environment चाहिए, नहीं तो वो mentally, psychologically break down हो जाएगी। और मैम अगर फिर it will reach the point where she will have to choose between whether I should have a family or whether I should have my work. आप उसको उस मुकाम पे मत ले जाइए where she will have to rebel. क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स, सोचो अगर बहुत कंजर्वेटिव फादर है और बेटी बहुत एडवेंचरस है, तो बेटी रिबेल करती है, और फिर शादी के बाद अगर हस्बैंड कंजर्वेटिवली सपोर्ट नहीं करे, तो उस औरत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, that is to rebel. So don't leave her to that point where she has to rebel. So coming back to ma'am, India's imperative of integrating workforce, it will not happen by only creating workplace environments. It will not happen only by changing situations at home. It will also change only when the men will support. We are co-dependents, co-equals. एक दूसरे के साथ ही हम राइज होते हैं और एक दूसरे के साथ ही हम फॉल होंगे. That is the beauty of nature, ma'am. Exactly. And ma'am, there is also one thing जो society में अभी भी है, like if a woman or a wife is earning more, तो वो भी एक issue है, जिसमें you know insecurity issues. मैम ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इशू है, और आई डोंट नो हाउ मच हम फोकस कर सकते हैं इस आइडिया के ऊपर वर्क करना कि मतलब वाइफ अर्निंग है तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट अ मैन विल फील इनसिक्योर. तो इस माइंडसेट पे वर्क करना, आई डोंट नो वेदर वी नीड दैट डायरेक्शन टू थिंग्स, क्योंकि मैम है दिक्कत तो, लेकिन मुझे लगता है उससे बड़ा दिक्कत है कि वो तो सेकंड आएगा ना, कि जब आप अर्न ज़्यादा करो, लेकिन पहली प्री कंडीशन है कि आपको ढंग से अर्न करने दिया जाए, आपका काम करने दिया जाए. सो वो अगेन द सेकंड लेवल ऑफ हियरार्की ऑफ प्रॉब्लम है. सो मैम, वुमेन इन वर्कफोर्स सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदा है अगर हमारी परसेंटेज ज़्यादा है? तो मैम इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो मैम आपने अगर अपनी लाइफ में, या मैंने अपनी लाइफ में जब भी इवैल्यूएट किया, तो मैंने देखा कि जो ओल्डर जनरेशन्स थी, मतलब हमारे ग्रैंडफादर्स या हमारे फादर्स हमेशा कितने प्रेशराइज्ड रहे होंगे कि आई हैव टू मैनेज, और हम बच्चों को ऐसे लगता है पापा दिखाई ही नहीं देते कि हम सोते थे, मतलब पापा शाम में आए हैं, खाना खाए, और तो मैम आज ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज मैम उस समय लेडीज कहती थी कि जो भी आएगा घर में हम चला लेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली पिस्ता कौन था? द मैन ऑफ द फैमिली, क्योंकि ही हैज टू रन द फैमिली. और मैम जब इश्यूज एग्जिस्टेंस के होते हैं, बेसिक नीड्स के होते हैं, वो बहुत बड़े इश्यूज होते हैं किसी भी फैमिली में. पेट तो पालना है ना मैम. बिल्कुल. तो हमने देखा कि फादर्स कुडंट गिव टाइम, तो उस समय बहुत डिपेंडेंट इकोनॉमी थी. मतलब एल्डरली पेरेंट्स भी फादर पे डिपेंडेंट है, बच्चे भी, फीमेल भी. लेकिन एज सुन एज ये ट्रांजिशन सोसाइटी में आया, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पे नेसेसिटी हो गई कि women have to come forefront में, they have to work because men are fighting. सेकेंड मैम फेमिनिज्म का राइज बहुत हुआ, इकोनॉमिक इश्यूज पे बहुत बातें होने लग गई, वुमेन का इंटीग्रेशन इनटू लेबर.
तो ये कुछ फैक्टर्स है हिस्टोरिकली जिसकी वजह से वुमेन गॉट इंटीग्रेटेड इन दी वर्कफोर्स। बट इसका एडवांटेज अगर हम देखें तो फ्रॉम दैट डिपेंडेंट इकोनॉमी एरा women will make a very progressive economy, a more efficient economy, जहाँ पे उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से कंजम्पशन इनकम फैमिली की बढ़ेगी। दूसरी बात, जब जो फैमिलीज़ पहले अगर हम देखें बहुत इकोनॉमिकली लो लेवल, तो वो फैमिलीज़ भी पावर्टी के साइकिल से बाहर आएंगी, भले वो विलेजेस में हो, वो अर्बन सेटअप में हो, या आपका कहते हैं हियरार्की में अपवर्ड्स मोबिलिटी की तरफ भी जाना हो। सो इन ऑल एस्पेक्ट्स वुमेन जब आती है इकोनॉमिक स्फीयर में, मैम इससे बहुत अच्छा कंपटीशन आता है। वुमेन ब्रिंग्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एट द वर्क प्लेस। मतलब कभी कभी आप जब आप भी आई थिंक आप भी वर्क करते हैं, आपने भी सोचा होगा कि व्हेन वी सिट टू डिस्कस एज अ टीम, मेन का भी एक तरीका है सोचने का एंड वुमेन ऑल्सो ब्रिंग अनदर पर्सपेक्टिव। तो ये जो पर्सपेक्टिव अगर मिसिंग है तो कोई भी कंपनी की ग्रोथ भी रुकेगी। बट व्हेन वुमेन आर ऑन द टेबल एंड ब्रिंग अ न्यू आइडिया, तो इकोनॉमिकली ये फिर सेक्टोरल ग्रोथ मैम, बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे अगर आप चाइना की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो इट हैव बीन द वुमेन हु हैव contributed highly towards the growth of the manufacturing sector. They are so skilled. So efficient economy banana, progressive, from moving from that dependent economy or enhancing the consumption of the family, yeah, bringing different perspective at the workplace. All these positive contributions are in the economic sphere. और societally मैम हम कहते हैं ना, जैसे that when a woman learns or when she is educated, she changes the whole family, society. Yeah. Man can only change himself with Yeah, education. वो तो ऐसा मैम कुछ जब एक learned woman, not necessarily workable, working तो अच्छा है, but अगर learned woman है, thought process independent है, सोचने का उनके पास, उस लेडी के पास एक तरीका है, तो वो जो घर में बदलाव लाती है, फर्स्ट वो जो दोनों बच्चों को, बी इट द मेल चाइल्ड और द फीमेल चाइल्ड, उनका सोशलाइजेशन चेंज हो जाता है। जैसे एक बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, हमारी सोसाइटी में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत कॉमन है, या हमारी सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है। मैम ये इश्यूज हम समझते हैं कि इट इज़ जस्ट दैट द मेल हैज़ परफॉर्म्ड एन एक्शन, लेकिन अगर एक बहुत एजुकेटेड वुमन, बहुत लर्नड वुमन जो सोच रखती है, वो अपने बेटे को सही वैल्यूज़ देती, तो जो सोर्स है प्रॉब्लम के अराइजल का, उस लड़के की सोच जो बचपन से वो नर्चर करती कि तुमने अगर ऐसा किया तो तुम दे, बट उसके लिए खुद उसको उन प्रॉब्लम्स की ग्रेविटी तो जाननी होगी, पहली बात। प्लस हाउ शी विल ट्रेन हर डॉटर, कि मैम हमेशा इट इज़ नॉट ऑलवेज द पर्सन हु इज़ दैट प्रॉब्लम हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन, इट इज़ ऑल्सो द विक्टिम मेंटालिटी। तो जो बेटियां हैं वो विक्टिम नहीं बनेंगी, दे विल फाइट, they will become bold. That will happen only when we see learned women changing their, it is obviously education plays a role. Plus children always learn by example. So how she changes that? तो हम टेक्नोलॉजिकली शायद हम हमारी जनरेशन को एडवांस कर दे, लेकिन जब तक हम वैल्यू बेसिस से या सोशलाइजेशन बेसिस से राइट एटीट्यूड का कल्टीवेशन नहीं करेंगे बच्चों में, दोनों बच्चों में, मेल फीमेल में, तब तक उनका फर्दर लाइफ चैलेंजेस को करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे when the boy will enter in the public sphere, फिर वो वही हरकतें करेगा जैसे उसने बचपन से सही समझा है, या फादर को सही गलत करते हुए भी ही इज अब्सॉर्बिंग इट। तो अ लर्न्ड वुमेन
fights injustice at the lowest level and she teaches her generation how to. तो societally भी workforce का बहुत अच्छा impact होता है. Plus जब आप देखते हो कि आपकी मदर भी बहुत हार्ड वर्किंग है along with the father, आपको लगता है आपकी लाइफ में ये मेंटल मैप बन जाएगा that I also have to cope with both things in my life. मतलब मम्मी भी कर रही हैं, मेरी मम्मी ने भी बहुत काम किया पापा जैसे करते थे, तो बच्चा वो सीखता है. So ma'am, that will change only when we have women who think like that. और ये कल्टिवेशन सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता. मैंने बहुत एजुकेटेड मेल्स को भी, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सीएस देखे हैं, लेकिन दिस प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट बॉल गेम. तो ये आना बहुत अलग वैल्यू सिस्टम से आता है. दैट्स वाई यस इट हैज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑल्सो, सोसाइटल बेनिफिट्स ऑल्सो व्हेन वी सी. क्योंकि जब वुमेन दुनिया में एक्सपोजर पाकर आती है तो घर के पूरे माहौल को बदलती है. और मैम ये स्टीरियोटाइप्स भी जो हमारी रिलीजन्स को लेके हैं, ये सब चीज़ें भी एक ओपन लिबरल माइंडसेट की लेडी बहुत बदलती है. तो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स लाइक कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये भी अपने सोर्स पे जो चेंज होना है वो होगा. एंड मैम इसमें वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आई फील सो. सो मैम वुमेन की जो प्रोग्रेस होती है उसमें जो बैरियर्स क्या फेस करती है वुमेन व्हेन शी इज प्रोग्रेसिंग? मैम व्हेन अ वुमन प्रोग्रेसेस, मुझे ऐसा लगता है कि बैरियर्स एक तो डोमेस्टिक होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल होते हैं. लेकिन मैडम बैरियर्स इंटरनल नहीं होते. अच्छा. मतलब ये है कि द बैरियर दैट शी फेसेस is not because of her skill set. Because ma'am, women as a workforce, if we say, it's a very hard working workforce. Women are very sincere, largely, we should not generalize, but largely a very sincere workforce. तो वो स्किल अडेप्टेशन बहुत जल्दी कर लेती हैं. लेकिन उनके लिए पहला जो उनकी लाइफ की पहली फाइट होती है ना मैम, वो डोमेस्टिक होती है. क्योंकि हमने बचपन से कल्टीवेशन डोमेस्टिकली, बीट आवर डॉटर्स और सन्स, हमने ऐसा बांध दिया है कि बेटा होम मैनेजमेंट तुम्हें ही करना है. और उसको शादी के बाद भी वापस रीइंफोर्स किया जाएगा कि यू कैन वर्क बेटा, नो प्रॉब्लम, बट आपको मैनेज तो करना पड़ेगा. वर्क तो करना है पर सारे काम करके फिर वर्क करना है. हाँ, इसे कहते हैं ना कि है ना, हम भी रोटी चाहते बना हैं, के झाड़ू करके फिर ऑफिस जाओ. मतलब वो कहते हैं, वेरी वेल नोन स्पीकर जया किशोरी मैम, अच्छा. वो कहती हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटियां चांद पे जाए, हाँ हाँ, लेकिन दो पराठे से पराठा कैसे. से एग्जैक्टली. So ma'am, the first barrier is the domestic barrier, the dual burden, where वो झूंझती रहेगी every day कि मैं काम पे ध्यान दूँ या मैं घर पे. वो बैलेंस बनाना without the dual burden sharing of her husband बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो पहला बैरियर is the domestic barrier. मैम तो वो एक रीसेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हम देखेंगे कि मेल कहेंगे कि मैं भी तो हेल्प करता हूँ. हेल्प करते हैं ना मैम, पर वो हेल्प करते ना मैम, वो अपना समझ के नहीं करते ना कि ये मेरा भी काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने तुम्हें इतनी हेल्प कर दी, तुमने खाना बनाया तो मैंने चद्दर सही कर दी, गेस्ट आ रहे थे तो मैंने इतनी तो हेल्प करी तेरी. मेरे ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है. तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे. यू आर डूइंग योर जॉब. यू शुड ऑल्सो बी डूइंग दिस. क्यों दिस नहीं? शुड बी योर जॉब टू. Why are you saying this is a help and adding the psychological burden to my mind that you have helped me? You've not helped me.
इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। तो पहला मतलब ये मैम, घर में अगर एक बात बदलाव। और पे हम ध्यान देंगे तो जैसे शादी होती है एंड वी कम टू आवर हस्बैंड्स हाउस एंड मेक दैट हाउस आवर हाउस, हाँ ठीक है, और उस पे हम अपना घर समझ के काम करते हैं, बट हाँ उसी घर में, अपने ही घर में आप काम करते हो तो यू आर डूइंग एहसान ऑन अ वुमन। वुमन। आप हाँ समझ रहे हो? राइट। हमने तो आपका घर भी अपना अपना लिया, बना लिया, लेकिन आपको भी आपको अपना अपना बना। घर भी लग वो रहा है लग कि रहा है इनके कि ऊपर एहसान हाँ किया हाँ, जी। मतलब तुम तो आई ही इसलिए थी ना कि तुम्हें ओके वर्क करना था, ये तो तुम्हारी चॉइस थी। वो ये भी एडमिट नहीं करेंगे कि हम जो वर्क प्लेस पे जब जाते हैं, हम वर्किंग वुमेन हैं, दैट ऑल्सो एड्स टू देयर सोशल स्टेटस, सो मैम इस दैट एड्स टू देयर हाँ। इकोनॉमिक वेल्थ। पर मैम वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता इनसे। मैम ये भी क्या जो मेल होते हैं उन पे एक फैमिली प्रेशर भी होता है इस चीज़ का कोई, मैम नहीं, लाइक वो जो बनाया, वो बिहेवियर, कंस्ट्रक्ट ही ऐसा बनाया गया है कि बेटा बिकॉज मैंने कई घरों में ऐसे देखा है कि अगर आदमी या हस्बैंड चाहेगा भी कि हाँ यू नो लेट्स हेल्प माय वाइफ, यू नो शी इज वर्किंग सो बेचारी हार्ड, और ये वो, हाँ लेकिन इन लॉज या फिर घर का जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ को ना ये सोचते हैं कि अच्छा बेटा मैम ऐसे वही है, कर रहा है, पेट्रियार्की इज ऑलवेज पेट्रियार्की है ना। सपोर्टेड बाय। सो और इसमें सो सबसे बड़ा हाथ ना मैम फीमेल्स का होता है। हाँ, मैं आई दिस इज ऑनेस्टली व्हाट फील वाज कि अबाउट टू अगर से। इसमें बीट माई ओन मदर और बीट माई मदर इन लॉ, थैंकफुली दे आर नाइस, बट इनका सबसे बड़ा हाथ होता है इस चीज को प्रमोट करने में कि अगर वो कि करिए तो इवन अगर इफ अ मैन इज नॉट डूइंग तो आपको बोलना चाहिए कि अरे कि हाँ, करो ना। मतलब देखो ना, मेरा बेटा तो जब से ये है तब से हाँ ये तो बेचारा सारे काम, बेचारा व्हाई इज ही बेचारा, वो ट्रू। सारा काम करता है। पहले तो मेरे आगे, अरे आप हाउसवाइफ थे, हाँ यू शुड बी हैप्पी कि आपकी बहू या डॉटर इन लॉ या आपकी बेटी, दे आर हैविंग ड्रीम्स एंड मैम, गोल्स। मैम और दिस इज आल्सो डिफरेंस कि बेटी में नहीं आता पर ये वो राइट सोच चेंज हो जाती वो है। हाँ, जैसे मेरी बेटी बेचारी कितनी हार्ड वर्किंग है, वो कितना सब करती है। वो सोच बहू चेंज, बहू बहू का परसेप्शन चेंज दर्द होता है ना। थोड़ा सा मैम पराया ही लगता है। बहू बहू होती है मैम, ये कुछ ऐसे सच हैं, लेकिन अगर हम इन सच के पीछे जाएं तो इनको बदलना मुश्किल है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसे फील होता है कि शायद हम सब, वी वुमेन इन दिस जनरेशन, हमको इसको फाइट करना चाहिए, हर दिन फाइट करना चाहिए। और शायद देन द अर्लियर जनरेशन विल अंडरस्टैंड कि जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ घर के ग्रोथ के लिए नहीं है। मैम दिस इज़ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसके आप और मैं कंट्रीब्यूटर्स हैं। और मैम मुझे लगता है कि ये जो हम जिस पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग वुमेन इन वर्कफोर्स, इसमें जैसे कि आपने भी मेंशन किया था, ये जो मेल सोसाइटी है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है ये है चीज़। मैम, बर्डन तो रिलीज होता ही हाँ है जो आपने जब, बोला है। मैंने कहा सो ना कि हमने व्हाई हमने दे हमारे स्टिल फेयर या फादर्स को नहीं देखा कि हमें समय दे। लेकिन आज की जनरेशन के फादर्स जिनकी वाइफ भी वर्किंग है, वो देखो कितना ईज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बर्डन शेयरिंग इकोनॉमिकली भी हो रहा है, बस डोमेस्टिकली नहीं हो रहा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैम, कि आपने पूछा कि बैरियर्स कैसे हैं, तो मैंने कहा कि मैम बैरियर्स इंटरनल नहीं है, बैरियर डोमेस्टिक है, और सेकंड बैरियर है एक्सटर्नल बैरियर। मैम ये दिखता नहीं है, बट मैम ये बहुत स्ट्रॉन्गली इनग्रेन्ड है। जैसे अपनी लाइफ का ही एग्जांपल दूँ, जस्ट कुछ दिनों पहले, आई थिंक अ वीक बैक और समथिंग, आई वाज हैविंग एन इंटरव्यू for my work, and the particular interviewer asked me, so ma'am you are married, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करेंगी? एंड मैम यू आर 34। मतलब उनका सवाल ये था कि मैम आर यू प्लानिंग अ फैमिली? तो मैंने कहा सर नहीं, माय हस्बैंड विल सपोर्ट मी एंड ही हैज़ टोल्ड मी कि आप काम कर सकती हो। एंड
अभी फैमिली प्लान नहीं है। तो बोले आप, मैंने तो आपसे ये पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा आपने जब एज गिनवा दी तो मतलब क्या Exactly. था। तो देर इज लेस प्रेफरेंस फॉर वुमेन स्पेसिफिकली, या तो हाई एज में है या कंसेप्शन एज में है, या जिनके बस रिसेंटली चिल्ड्रन हुए हैं। ये सारी वुमेन को प्रेफर नहीं किया जाएगा अंटिल, जैसे बिफोर मैरिज वुमेन को प्रेफर किया जाएगा बिकॉज शी विल बी ओपन टू वर्किंग लेट आवर्स, ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे, बैठेंगे भी तो दे आर लेस आंसरेबल अगर फैमिली सपोर्टिव है, फादर सपोर्टिव। लेकिन आफ्टर मैरिज सब सोसाइटी का माइंडसेट जो वर्क फोर्स एम्प्लॉय कर रही है, कंपनीज का माइंडसेट भी ऐसा है कि वुमेन आएंगी तो हमें बहुत अकोमोडेशन करना पड़ेगा, फिर हमारे रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब एक तो लेडीज़ को रखो भी और फिर आप उनसे वर्क बेस्ट आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अब ये डीपली बहुत इनग्रेन्ड है मैम कि आई एम अ बॉस, आई हैव एम्प्लॉयड यू, सो माई कंसर्न इज ऑब्वियसली रेवेन्यू विच इज़ जेन्युइन। बट आप ये समझो कि इंडिया कौन सी एज पे है। इंडिया ट्रांजिशन की एज पे है। हम एब्सोल्युटली एडवांस्ड भी नहीं है और वी हैव मूव फ्रॉम दैट इकोनॉमी वेयर वी वर डिपेंडेंट इकोनॉमी वेयर वी हैड वेरी लो ग्रोथ लेवल्स। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है इसमें हर एक को बदलना पड़ेगा। इंडिविजुअल को बदलना है, मेल हो या फीमेल, फैमिली को बदलना है विद रिस्पेक्ट टू अकोमोडेशन ऑफ वर्किंग वुमेन, सोसाइटी को बदलना है, कंपनीज को बदलना है, और लेजिस्लेशंस को बदलना है, और इंस्टीट्यूशंस को बदलना है। मैम सबको बदलना है अगर हम इस ट्रांजिशन से बेस्ट फ़ायदा उठाना चाहें। क्यों? अगर हम नहीं बदले तो मैम बहुत नेगेटिव रेपरकशंस ऑन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी होने वाले हैं। सो हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये कैसे एनकरेज करें विमेन को टू प्रोग्रेस एंड गेट इन वर्कफोर्स? सो मैम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट फ्रॉम स्कूलिंग ओनली। या तो स्कूलिंग में ही मतलब जो भी, आई थिंक सारे टीचर्स का अभी रोल बहुत बदला है। जैसे नाउ सेक्स एजुकेशन हैज़ ऑल्सो बीन एन इंटीग्रल component. And now the sex education is not only about nurturing about bad or good touch. सेक्स एजुकेशन का डेप्थ भी बदलना चाहिए, विच मीन्स जेंडर रोल्स और सेक्स रोल्स, इनका जो पुराना स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज था उसको ब्रेक करना है। हम बच्चों को बचपन से जेंडर बैरियर्स को तोड़ना सिखाए कि वी डोंट टीच देम दैट यू आर अ गर्ल एंड यू आर अ बॉय। So it is not only about teaching them that what is a good touch and bad touch, which prevents them from wrong abuses, but we also teach them. So firstly we need to do deepening of sex education. तो जेंडर स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो बहुत अर्ली आना चाहिए। इसके पहली चीज़ स्कूल्स में। इसके ऊपर एक मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी अच्छा आपसे। मैम, हाँ। तो एक्चुअली मेरी जो छोटी बेटी है तो उसके स्कूल में कोई सेंटेंस बना, ताकतवर के ऊपर एक हिंदी में ही था, अच्छा। सेंटेंस बनाना था। तो उसकी मैम ने उसको लिखवाया कि आदमी ताकतवर होता है। आई जस्ट सॉ इन अ नोटबुक एंड मैंने उसको कहा कि ये पहले तो मैंने पूछा कि आपने खुद लिखा, और मैम ने टिक भी किया हुआ था खुद लिखा है। पहले तो मैंने सोचा क्या पता उसी की दिमाग में ये हो और खुद भी लिख दिया हो। तो कह रही नहीं मैम ने लिखवाया था। सो आई जस्ट कॉल्ड माय डॉटर्स टीचर। मैंने कहा कि मैम गर्ल्स ताकतवर नहीं होती क्या? Oh my God, that's a very या आई मीन लड़कियां, औरतें, दे आर डिलीवरिंग अ मैन हैं और आप रेजिंग अ कितना मैन अंडरमाइन कर है, रहे और हो। आप उनको कह, और ताकतवर आदमी होता है। तो कह रही नहीं मैम हम वो मतलब नहीं था, वो नहीं, मैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी। मैंने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ में भी औरतों में ही ज़्यादा होती है, पहली बात। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ज़्यादा या उसको कम, बस ट्रेन नहीं किया जा रहा है मैम। इट इज़ नॉट अबाउट ज़्यादा या कम की भी बात नहीं हो रही। इट इज़ अबाउट कि आप एक जेंडर को एक स्ट्रेंथ में कैसे किसी बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को ये सिखा सकते हो कि ये चीज़
मतलब यही उसके माइंड में तो यही जा रही है ना. तो और मैम ये And she बहुत will- अर्ली हाँ. स्टार्ट होना चाहिए, बहुत अर्ली. आई वॉज लाइक शॉक्ड. मैं मतलब मैं सोच रही थी कि टीचर्स अगर ऐसे सोच रही हैं तो क्या मतलब क्या जो आप फिर वो कह रहे हो ना कि ये चीज़ें कि आप जो जेंडर की स्पेसिफिकेशन कि दिस जेंडर इज मेंट टू डू दिस और दिस जेंडर इज मेंट टू दिस. इफ यू नो एक मॉपिंग का कुछ आ रहा है फॉर एग्जांपल जो हमारे टाइम में भी होता था, आपने कहीं देखा होगा तो कि ये औरत का काम है. ये होते थे, मेरे को याद है हिंदी इंग्लिश में कुछ कुछ होता काम होता था. इफ आयरन और आप पिक्चर्स भी देखोगी तो विमेन ब्रूम करते हुए हैं. तो ये चीजें एक्चुअल में चाहिए. तो मैं ये एग्जांपल शेयर करना चाह रही थी. अच्छा, सो वेरी प्लीज गुड मैम. प्लीज कंटिन्यू. तो वी वर एट दैट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो पहले तो स्कूल्स में ही ये जेंडर स्टडीज़ का कंपोनेंट डीपनिंग होना चाहिए. मैम दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारी लाइफ में आता है हमारा कॉलेज. अब कॉलेज में कॉलेज इज़ नॉट ओनली अबाउट कॉलेज. तो कॉलेज में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो फैमिली का जो नज़रिया होता है बच्चे को हम कैसे कॉलेज में क्या, तो दे हैव टू टीच दोज राइट थिंग्स टू द चिल्ड्रन. मतलब बेटियों को भी बोल्ड बना के उनको लीडरशिप दिखा के, या आप ये सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो. आप बोलो कॉलेज में बेटा हो रहे हैं ना इलेक्शंस, तुम भी लड़ो. फादर शुड से व्हाई शुड यू बी ओनली डूइंग डांस एंड ड्रामा. आई एम नॉट अंडरमाइनिंग, बट व्हाई शुड यू नॉट टेल योर डॉटर टू गो एंड फाइट इलेक्शंस. ऑफ कोर्स. है ना. तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं. प्लस कॉलेज में जो मेल और फीमेल मिल के टीम वर्क करते हैं, गोल्स अचीव करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. इनमें भी आजकल देखते हैं तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं. तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स आर नॉट, दे आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स, बहुत बोल्ड हैं. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पहला रोल ये होता है. अब उसके बाद आते हैं कि एजुकेशन जो हायर स्टडीज़ में करते हैं. मैम इन सारे पीरियड्स में आप देखो तो सबसे ज़्यादा ये जो स्क्यूड अप्रोच है दैट इज़ टूवर्ड्स स्टेम, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में. ये जो कॉलेज में सिलेक्शन भी जो होता है वहाँ पे भी आप रेशियो देखेंगे, दो इट इज़ राइजिंग नाउ, कि गर्ल्स आर मोर मूविंग टूवर्ड्स ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंसेस में कम है. साइंटिस्ट रिसर्चर्स अभी भी हैं बट इट इज़ नॉट टू द प्रपोर्शन इट शुड हैव बीन. तो ये भी माइंडसेट स्कूल में बहुत अर्ली कल्टिवेट होना चाहिए. साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो, कि गर्ल्स कैन ऑल्सो थिंक साइंटिफिकली. ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, या आप लीडरशिप रोल कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपकी पढ़ाई में जो स्पीड या एफिशिएंसी है वो ऐसा गर्ल्स को ये नहीं, मतलब यू ब्रेक द बैरियर कि गर्ल्स भी मैथ्स एमएससी हो सकती है, गर्ल्स भी मैथ्स की प्रोफेसर हो सकती है. ये जो माइंडसेट है ये हमें बच्चों में पहले से कल्टिवेट करना है. तो मैम तब जाके वी विल सी कि रेशियो इवन आउट होता है हायर एजुकेशन में, फिर कि वुमेन भी वो अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स बन रहे हैं, एकेडमिशियंस बन रहे हैं. और दूसरा सोसाइटली जो एटीट्यूडनल चेंज है वो भी जेंडर स्टडीज से है. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल ये दोनों लाइन में होगा, फ्रॉम शेपिंग एटीट्यूड एज वेल एज बिल्डिंग एप्टीट्यूड. एग्जैक्टली. सो मैम ये तो आपने एक जनरल बात की है. आप कैसे मैनेज करते हो अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? क्योंकि बीइंग अ वुमेन ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा बिकॉज यू आर डूइंग बोथ. मैम बैलेंस इज अ मिथ. अच्छा. एक वेइंग स्केल देखेंगे मैम, इस वेइंग स्केल में 200 kgs है और दूसरी वेइंग स्केल में 20 kg है मैम. तो मैम बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस नहीं हो सकता मैम. हम बैलेंस सिर्फ एक मेंटल कॉन्सेप्ट है. अ वुमेन कैन नेवर बैलेंस. वुमेन के लिए मैम दो रास्ते होते हैं. जैसे इफ शी इज़ अ वर्किंग वुमेन तो
या तो वो उसके आसपास जो भी बातें होती है उन सबको एब्सोल्युटली इग्नोर करे, अपने काम पे फोकस करे। और ऐसा तब होता है जब हस्बैंड इन लॉज बहुत सपोर्टिव हो। और अगर ऐसी कहानी नहीं है तो मैम वो सिर्फ झूंझती है, सब करती भी है लेकिन वो सिर्फ झूंझ रही होती है। शी इज ओनली स्ट्रगलिंग टू रीच दैट बैलेंस मैम, बट शी कैन नॉट मेक दैट बैलेंस। इट विल ओनली एवरी डेज हसल कि मैं कब बैलेंस करूँ, होगा ही नहीं। शी केप्ट ऑन ट्राइंग, शील कीप ऑन ट्राइंग, होगा ही नहीं मैम, बैलेंस होता ही नहीं। देयर इज nothing like balance for a woman if she is not getting support from the family. So we all are subject to this man at a personal level also. So ma'am, there is also one thing when it comes to balancing कि एक प्रेशर भी होता है। I mean, आपके पास प्रेशर अपने pressure- ड्रीम्स का भी है। नहीं आपको नहीं प्रेशर प्रूव करने का हर जगह। हाँ, कि आप अच्छी बहू भी हैं, बहू भी आप हैं, अच्छी बीवी भी बीवी, हैं, आप माँ अच्छी भी मदर भी हैं, हाँ। और आप एफिशिएंट भी हैं एट द वर्क प्लेस। यू हैव राइट स्किल्स टू डू एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ द मेल्स। बीइंग अ वुमन, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन वर्किंग, तो मुझे ये पता है कि मुझे अपने जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे मुझे एक Excuse देने का, मेल से ज्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और करना पड़ता है, करना पड़ता है। और मैम एंड सेम इसमें गोज एट होम। at workplace, proof is not only about proving your skill set मैम। आपको अपनी पॉलिटिकल माइंडसेट कितनी स्ट्रांग है वो भी प्रूव करनी पड़ती Exactly. है। मैंने ये देखा है एटलीस्ट इन आवर इंडस्ट्री कि द मेल काउंटरपार्ट टीचर्स दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, वेरी क्लोजली। मतलब ऑफिस में कौन सा कोर्स कब लॉन्च होने वाला है, कौन पढ़ाने वाला है, डेमो क्लास में देने कौन आया है ऑफिस में, अभी नई स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशन की क्या है, कैसे हम ज़्यादा बच्चों को टारगेट कर पाएंगे। मैम ये सारे मेल्स को पता होता है। मैम मुझे ऐसे लगता था कि मैं जब भी कहीं पढ़ाने जाती हूँ मेरा पूरा फोकस सिर्फ एकेडमिक ही रह जाता था। मतलब आई वुड नेवर बी इन्वॉल्व इन व्हाट इज द ऑफिस पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि मैं तो सुबह झूंझ के आ रही हूँ कि भाई एक क्लास ले लूँ, मतलब सुबह 4 बजे उठ के मैं 9 बजे तक पढ़ लूँ, क्योंकि 9 बजे के बाद तो मुझे घर के भले इवन इफ आई हैव अ कुक, मुझे तो भी खाना देना है। और जब भी कुक तो यू नो मैम कितनी दिक्कतें होती है, तो वो नहीं है तो आई विल स्टिल हैव टू मैनेज कुकिंग माई सेल्फ, क्योंकि हस्बैंड तो तैयार होंगे, वो अपना डेली कोर्स टेम्पल जाएंगे, ये करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे खाना टेबल पे आ जाए। और भले मेरी क्लास है, मेरा कुछ भी है, एक दिन भले मुझे एक्सक्यूज़ दे देंगे कि चल आज मत बना, आज तेरा लाइव सेशन है, तू चली जा, बट ही विल नॉट टॉलरेट इट मोर देन दिस। तो करना तो है ही। तो मैं तो ये झूंझ के आ रही हूँ कि मैं बहुत एक अच्छी क्लास ले लूँ, फिर उसके बाद क्लास लेने के बाद मैं ये सोच रही हूँ मैं बच्चों को समय दे दूँ, वो आंसर्स लिख रहे हैं। तो मैम मैं तो 2 घंटे पहले आके ये तो नहीं मैं पढ़ ही रही होंगी ऑफिस में, लेकिन मैं किसी भी मैनेजमेंट वाले के कैबिन में बैठ के ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि भाई क्या चल रहा है। Men also have this advantage, ma'am. They are integrated in the workforce politics because they know the in and out of the business like that. And when we, जैसे हमारा प्रोफेशन टीचिंग है, तो हम विमेन सिर्फ टीचिंग में रह जाते हैं। अगर आप कहीं पे एक डिज़ाइनर हो तो आप सिर्फ डिज़ाइन में रह जाओगे, अगर आप एक फोटोग्राफर तो आप सिर्फ फोटो क्लिक करने में रह जाओगे, अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय हो तो आप सिर्फ HR देखोगे। लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स बहुत कम विमेन है जो मैनेज कर पाती, और ये बहुत हार्ड ट्रूथ है हर जगह। बहुत लेवल की पॉलिटिक्स हो वैसे ही आ रही है मतलब घर में क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल रहा है पर्सनल लेवल की पॉलिटिक्स से वैसे ही जुड़ के मतलब मुझे ऑफिस के में नहीं मैंने पढ़ना, भाई मैं अपना काम कर लूँ, अच्छी क्लास ले लूँ, मेरे बच्चों का फायदा हो जाए, टॉपर बन जाए,
मैं उसके आंसर चेक कर लूँ, उनको रिवीजन करा लूँ। भाई मैं तो इतने में ही मोक्ष प्राप्त हो गया मुझे, तो मैंने एक अच्छी क्लास ले ली। मैं उसके बियॉन्ड ग्रोथ लेवल का सोच ही नहीं रही हूँ कि अच्छा अब मैं सिर्फ PSIR पढ़ा रही हूँ, मुझे GS में भी यहाँ एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेंशन का तो सोच ही नहीं सकती। मुझे घर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं दिन की 2 क्लास ले सकती हूँ, क्या मैं दिन की 3 क्लास ले सकती हूँ, विल यू टॉलरेट कि मैं थोड़े वर्क आवर्स और लेट कर दूँ। बोले तुम ऑलरेडी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हो, अब तुम 3 क्लास लोगी तो तुम कितना पढ़ोगी, फिर तो मुझे मेरी बीवी दिखाई ही नहीं देगी। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, और शायद मतलब हस्बैंड है तो जैसे इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, ही इज आउट ऑफ टाउन, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो ट्रैवल करें अपने वर्क के लिए। मतलब आई विल नेवर कंप्लेन कि भाई आप क्यों कर रहे हो, कि भाई मैं भी तो घर पे अकेली रहती हूँ, आप आओ, मतलब ये क्या है, आउट ऑफ टाउन ऑडिट्स। लेकिन सोचो अगर मैं क्लास लेने 20 दिन चली जाऊं आउट ऑफ दिल्ली, बवाल मच जाए मैम। ये बैरियर रोज का होता है, तो वी कांट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द ऑफिस एक्सेप्ट द वर्क दैट वी डू। ठीक है, तो एक वहाँ पे आपका स्कोप, फिर घर की पॉलिटिक्स अलग, फिर आपको अगर आपने कंसीव नहीं किया तो आपको वो प्रेशर भी होता है। सो मैम मल्टीपल थिंग्स आर प्लेइंग। अब आप इसमें क्या बैलेंस बनाओ? बैलेंस तो एक मनगढ़ंत झूठ है। दिस इज अ मिथ। Balance is absolutely a myth. And I really hats off to women who say I have achieved a balance. भाई या तो तुम्हारे बहुत ही तुमने अच्छे कर्म किए होंगे कि you have such kind of family जो तुम्हारा बैलेंस बना मैं भी शायद उनका वो ही लोग बैलेंस कर पाते हैं, जैसे कि आपने बोला जिनकी फैमिली सपोर्ट करती है एक्चुअल में, इट नॉट इन वर्ड्स हाँ, not बट in इन एक्शंस। substantially कि मतलब जैसे हम बचपन से हम बेटियों को ही, कभी आपके पापा या मेरे पापा ने ऐसे कहा कि बेटा जब आपको चूज करने का आए कि इस साल मैं वर्क पे ज़्यादा फोकस करूं या फैमिली पे, तो हमें पेरेंट्स क्या शिक्षा देते हैं मैम कि बेटा फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट, और आप तो कहीं बहू बनने वाली हो। तो हमें नर्चरिंग भी ऐसे की गई है मैम, और इस नर्चरिंग में गलती नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो इस नर्चरिंग का भुगतान कितनी जनरेशन्स करती जाएंगी, कितनी जनरेशन्स करती जाएंगी। तो फिर आप क्यों बेटी पढ़ाओ कर रहे हो? मत करो ना, रोक दो ना। फिर आप बेटी को बचाओ, घर में रखो, पढ़ा लो और बोलो कि बेटा पढ़ना है लेकिन आप घर पे रहोगी। एटलीस्ट वो मैम ड्रीम तो नहीं करेगी, क्योंकि वो जब वो ड्रीम करती है और अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने कॉम्प्रोमाइज होते देखती है, तो वो एक और इंटरनल बैटल भी लड़ रही होती है। एग्जैक्टली, ट्रू मैम। बहुत सारी मुझे लगता है कि विमेन इससे रिलेट कर रही होंगी। हाँ मैम, आई होप कि अगर कोई लेडी फील्स कि हाँ आई विल मेक दैट राइट चॉइस इन माई लाइफ, और आई विल नर्चर माई चाइल्ड राइटली, तो आई थिंक टुडेज पॉडकास्ट इज सक्सेसफुल। मैम तो आने वाले 10 सालों में आपका विजन क्या है जेंडर इक्वालिटी को लेके इन वर्कफोर्स? सो मैम जैसे मैंने कहा कि इंडिया अभी उस मुकाम पर भी नहीं है कि हम बहुत लो ग्रोथ लेवल्स पे हैं और वुमेन वर्क करे या ना करे, ना ही वो चॉइस है। And we are on the trajectory towards moving towards advance. We want to become best top 5 billion economy by 2030. So ma'am, we need to understand in visionary terms कि women have arrived, और आप सोसाइटी चाहे भी ना मैम अब हमें रोक नहीं सकती। ट्रू। You will not be able to stop the women. आप उसके सामने choices दोगे, you will compel her to make the choice. अब कैसे? जैसे कि मैम
जैसे इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है, ये ट्रांजिशन मूविंग टूवर्ड्स एन एडवांस्ड इकोनॉमी है, एंड कंपटीशन विल राइज टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो, even in economic terms we will also see conflicts and wars going on in the world. तो जब ऐसा समय होता है और जब हम ट्रांजिशन, तो सोसाइटी में बहुत टर्मोइल होता है मैम. अब वो सोसाइटी कैसे उस टर्मोइल से अडॉप्ट करे, इंडिया के पास या इंडिया के सामने आज ये सवाल है मैम. व्हाट इज़ द क्वेश्चन इज कि अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या सोसाइटी अगर नहीं बदलेगी तो सोसाइटी का मुकाम कैसा होगा? व्हाट विल बी द फेस ऑफ द सोसाइटी? क्योंकि वुमेन का तो आप इंटीग्रेट कर चुके हो, अब वो पीछे नहीं मुड़ेगी. दूसरी बात, अगर वो मुड़ेगी नहीं और उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला घर से, हस्बैंड से, वर्क प्लेस से, तो मैम पहली चीज़ होगी स्प्लिट इन फैमिलीज, हाई डिवोर्स रेट्स लाइक द वेस्टर्न इकोनॉमीज, जो हो भी रहा है. आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द फाइट्स ऑल्सो दैट हैपन बिटवीन कपल्स आर बिकॉज ऑफ women not being able to balance the home, the family. तो दूसरा ये हायर डिवोर्स रेट्स होंगे. तीसरा मैम, वुमेन रिबेलियस हो जाएंगी कि वाई ओनली यू शुड राइज, वाई शुड वी नॉट राइज. तो जब वुमेन रिबेलियस हो जाएंगी तो जो सिंगल वुमेन आइडेंटिटी वेस्ट में है कि वी सी कि मैम बहुत हाई सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स जैसे चाइना में है, मोर देन यूएस एंड यूके ऑल्सो, वुमेन हु आर बिलियनियर्स और ऑल ऑन देयर ओन. तो मैम सिंगल वुमेन वाली फैमिलीज भी अभी स्टार्ट होंगी, विच मीन्स दे आर नॉट मैरिड फॉर देयर लाइफ टाइम, और ईदर दे हैव सीन अ स्प्लिट और ईदर दे हैव सीन अ डिवोर्स. और अगर इंडियन सोसाइटी आज जिस इस चीज़ से अगर उभर नहीं पाई, जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो इज नॉट एन ऑप्शन एंड चॉइस. It has to be done. It has to be done because otherwise you will see the same Western societal setup in India. तो अगर हमें हमारी इंडियननेस को रखना है, जहाँ हम परिवारों के साथ जुड़ के रहें, जहाँ हम अभी भी वो प्रेम, वो अटैचमेंट माँ बच्चों में, बच्चों और इन-लॉज में, जॉइंट सेटअप तो वो भी अभी डिग्रेड हो चुका है, लेकिन न्यूक्लियर में भी रहें एज अ फैमिली. अगर आप ये चाहते हो कि ये भी ना हो, तो मैम इंडियन सोसाइटी के पास और कोई चारा नहीं है कि अडेप्ट करें. दे हैव टू अडेप्ट. आपको जेंडर इक्वालिटी करनी पड़ेगी. तो अनटिल यू डोंट डू इट, फिर आप वही रास्ता होगा जो वेस्टर्न नेशंस में हुआ है. तो आपको अगर भारतीयता को रखना है, हमारी वैल्यूज़ को रखना है, तो आपको स्त्री को वही सम्मान देना होगा जो आप उसको देवी बना के देते हैं. एग्जैक्टली. तो उसको उसके सपनों को पालने दो, उसको अपने ड्रीम्स को नर्चर करने दो, उसका साथ निभाओ. बेटा कमाओ, बेटी कमाओ, बहू भी कमाओ, साथ साथ बढ़ो. इट हैज़ टू बी नॉट ओनली कि बेटियां, बहुओं को भी आपको वो एनवायरनमेंट देना है. क्योंकि बेटी के लिए तो हर पेरेंट्स कर ही लेते हैं, क्योंकि पीरियड मैम 25-30 साल तक का होगा, तब तक तो माँ बाप कर लेते हैं. लेकिन फिर जब आपको लगे बेटी को भी दे रहे हैं, अब बहू को भी देना पड़ रहा है, तो वो क्लैश क्रिएट करेगा. तो मैम सोसाइटी के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर हम वही ट्रैजेक्टरी होगी जो वेस्टर्न नेशंस की हुई थी. सिंगल वुमेन विल राइज एंड वुमेन विल राइज, फैमिलीज विल बी स्प्लिट बैडली, वेरी हाई डिवोर्स रेट्स, और सिर्फ कलेश होगा मैम. बिल्कुल. सो जेंडर इक्वालिटी हैज़ टू बी अचीव्ड, और मुझे ऐसे लगता है it will be achieved only by setting examples.
आप लड़कियों के सामने कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं रख रहे हो। आप उनको बोल रहे हो तुम घर भी करो, तुम ऑफिस भी करो। आपने ऑल्टरनेटिव दिया कि हम भी कुछ करेंगे, तो फिर या तो वो रिबेल करेगी, या तो तुम्हें छोड़ के जाएगी, या फिर वो अपने सपनों को सिर्फ पालेगी। और इससे ना जो आगे वाली लड़कियां आएंगी ना, वो कहेंगी हम भी ऐसी जिंदगी जिएंगे, हमें फैमिली वैमिली नहीं करना। अरे देखो वो सिंगल लेडी है, शी इज सो हैप्पी, शी इज सो रिच, प्रॉस्परस, शी इज ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इंस्टा पे रील्स देखिए, आप यूट्यूब पे कंटेंट देखिए, सारा कंटेंट कैसा होता है? women are traveling alone and enjoying. You will see सिर्फ दर्दनाक कंटेंट होता है मैम। सब लेडीज बिकॉज दे आर फाइटिंग कि फैमिली नहीं समझ रही है आफ्टर मैरिज, हस्बैंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फादर्स ने वर्क करना अलाउ नहीं किया। मैम सारा कंटेंट यही आता है। तो ये हमें दर्शा रहा है ना कि हमारी सोसाइटी में ये चेंज आ रहा है, तो आप अडेप्ट कर जाओ। क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपको एक पूरी सोसाइटी को वेस्टर्न पाथ देखना पड़ेगा, और फिर आपकी भारतीयता खत्म, आपकी इंडियननेस खत्म, और फिर वैल्यूज की तो बात ही छोड़ दो। बिल्कुल। So I have a vision and I feel that the only mechanism that is available is for families to adapt, learn to adapt. बहुत जल्दी अकोमोडेट कीजिए अपनी घर की बहुओं को, बेटियों को, तभी आपका उद्धार होगा, भारत का उद्धार होगा। क्योंकि भारत के पास भी अभी ऑप्शन नहीं है। एक अटैक हो गया ना मैम, एक वॉर हो गया, तो हम वैसे ही पीछे चले जाएंगे। और फिर जब वॉर से पीछे जाएंगे तो फिर वापस वी विल एक्सपेक्ट कि वुमेन ही आगे आके सब काम करें। करेंगे ना। वर्ल्ड वॉर में भी हुआ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी वुमेन को लाना ही पड़ा इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल, एज अ नर्स, एज अ रिबेलियन, एज अ वन हु वाज डूइंग मॉडरेशन। तो जब हमने हर क्राइसिस में औरत के साथ के बिना आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो साथ ही निभा लो यार। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है हमारे बिना? तो क्यों हमें इतना दर्द दे रहे हो? क्यों हमें जूझने पे मजबूर कर रहे हो? या क्यों हमें वो देवी शक्ति का उदाहरण देने पे मजबूर कर रहे हो? नहीं बनना है मुझे काली। डोंट प्रोवोक द काली इन मी। एग्जैक्टली। बहुत ही मैम अच्छी बात कही है। और मैं तो यही कहूँगी कि जितनी भी विमेन हैं और जो ये स्पेशली जो ये फेस कर रही है, तो वो आपसे रिलेट करेंगी, और वो बहुत ज़्यादा इस कॉन्वर्जेशन को पसंद करने वाली फॉर श्योर। वील गोइंग टू बी हैव नेगेटिव कमेंट्स ऑफ अ मैन सोसाइटी। आई होप नॉट फैमिली एटलीस्ट। बट ये तो फॉर श्योर है। बट मैं तो उनको भी यही, जो भी कमेंट करेंगे, मैं उनको भी यही चाहती हूँ कि एक बार पॉडकास्ट दोबारा देखो और सीखो कि मैम इंडिया के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, अगर हम अडेप्ट नहीं करें तो हम वेस्टर्न पाथ पे ही जाने वाले। और मैम 10 साल बाद जब हम ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो मैम हम ये रियलाइज करेंगे कि जो हमने 10 साल पहले कहा था वो सच हो गया। सच में कि डिवोर्स रेट्स इंडिया में लाइक वेस्टर्न नेशंस हो गए, और फैमिली स्प्लिट हो गई, और सिंगल विमेन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया इज राइजिंग। यस मैम। सो ये इट्स हाई टाइम कि मैम वी हैव टू इंटीग्रेट द विमेन। एग्जैक्टली। इट इज़ द इम्पेरेटिव ऑफ द टाइम। इंडिया को इस ट्रांजिशन को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा, और ये हर लेवल पे होगा मैम। इंडिविजुअल, फैमिलीज, सोसाइटी, नेशनल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, सारे इंस्टीट्यूशंस जो वुमेन को वर्कफोर्स में ला रहे हैं, उन सबको बदलना है। सबको मैम वर्क कल्चर, वर्क प्लेस को वुमेन फ्रेंडली बनाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। बहुत ही सही और एक्यूरेट बात कही है मैम हर चीज़ पे। और मुझे तो ये लगता है कि सभी को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और जो आपने लास्ट में बोला, अडेप्ट करना चाहिए। सोसाइटीज हैज टू अडेप्ट। अगर हम एक अच्छा फ्यूचर और इंडिया की भारतीयता को मेंटेन करना चाहे तो यस मैम। बिल्कुल।
सो थैंक यू सो मच मैम Thank you so यहाँ much, पे आने के ma'am. लिए, और ये सारा सब कुछ अपना एक्सपीरियंस और स्पेशली सोसाइटी को जगाने के लिए ये कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी था. सो थैंक्स फॉर दैट. I just want to add one thing, या ma'am. फिर Um, I am running a channel on Telegram, which Okay. is known as We the People. ओके मैम. Ma'am, it is for all the working women who face lot of barriers at family, home, and I keep updating it. So I will want that all of you should join that channel. You can write about your life experiences as a working woman, and we will all together work in this direction, not for our own individual growth, but as key contributors to India's place as a Vishwaguru. That's amazing initiative, ma'am. Thank you for this and everything. Yes, ma'am. And Thank you I so hope much. मैं भी बाकी मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, सो दैट मैम आपको और गाइडेंस दे सके क्योंकि ये तो अभी 1 घंटे का एक घंटे पॉडकास्ट का है. podcast तो था. बाकी का ज्ञान के लिए मैम के टेलीग्राम चैनल पे. Yes, sure. थैंक यू सो मच मैम वंस Thank अगेन. you so much, ma'am. So nice to be here today. And ma'am, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ पर्सनल नहीं होती, बट हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास ऑब्जर्व भी करते Exactly. हैं. और इतनी क्लोजली जब मैं वर्क प्लेसेस पे जाती हूँ, मैं बहुत सारी लेडीज़ को देखती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी लाइफ की स्टोरी को समझती हूँ, बहुत अपनी लाइफ की स्टोरी से भी रिलेट करती हूँ. और ये जो कंक्लूजन है, दिस इज नॉट टारगेटेड अगेंस्ट ईदर माई फैमिली और माई हस्बैंड और माई फादर और माई मदर, बट दिस इज अबाउट वी एज अ सोसाइटी. तो एग्जैक्टली. आपको इस पॉडकास्ट को भी इसी तरीके से देखना है कि आप अपनी फैमिली में क्या चेंज ला रहे हैं. बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज यस मैम. ये आई मीन जो हमारा इस पॉडकास्ट का जो मोटिव है हाँ. सोसाइटी को जगाना. जगाना. So, वो yeah. आई होप वी कैन. सो थैंक यू मैम. Thank you once so again much, and ma'am. बहुत ही जल्दी दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे Yes, and we'll आपसे. catch up soon, ma'am. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you.